Hello students, let's see this question. The question says KMnO4 can be prepared from K2MnO4 as per the reaction. ये reaction दे रखी है. KMnO4 2 नेगेटिव क्या होता है? पर मैग्नेट आयन होता है जिसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6. ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और आपको देता है पर मैग्नेट आयन जिसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7 एंड साथ में देता है MnO4 जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. अलॉन्ग विद दैट आपको हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज हो जाते हैं. तो कह रहे हैं द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन बाय रिमूविंग हाइड्रोक्साइड आयंस बाय एडिंग व्हाट. ठीक है, क्या ऐड कर देंगे हम? तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है बिटवीन मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस के बीच में. ठीक है, और MnO4 जो कि एक सॉलिड है तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा नीचे की तरफ. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम है बिटवीन परमैग्नेट एंड मैग्नेट के बीच में. ठीक है, अगर हम OH आयंस को रिमूव कर देंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा. ठीक है, अब देखो OH आयंस हम जानते हैं बेस है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं एसिड के साथ में. अब ये यहाँ से ध्यान से देखना, HCl एक एसिड है. ठीक है, SO2 OH के साथ में रिएक्ट करेगा तो आपको क्या दे देगा? आपको यहाँ से SO2 भी क्या होता है? एक एसिड होता है, बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड होता है. या ये भी रिएक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन कर देगा. ठीक है, बट द प्रॉब्लम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, सॉरी सॉल्ट का फॉर्मेशन सल्फेट बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा. बट द प्रॉब्लम इज कि आपका HCl क्या होता है, इसमें जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? माइनस. ठीक है, क्लोरीन जो है इसकी बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकता है. इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन कर सकता है. यानी कि ये कैसा आयन होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है. तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये जो आपका पर मैग्नेट बन रहा है इसको रिड्यूस कर देगा. हम ये नहीं चाहते कि ये रिड्यूस हो जाए, ये पर मैग्नेट के फॉर्म में रहे, इस वजह से हम HCl यूज नहीं कर सकते. अब KOH क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है. स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये क्या करेगा? OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को और इंक्रीज कर देगा, मतलब कॉमन आयन इंक्रीज कर रहा है इस इक्विलिब्रियम में. सो कॉमन आयन इफेक्ट कॉज करेगा जिसकी वजह से रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा, कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा. यानी कि सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता. ठीक है, थर्ड ऑप्शन में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है आपका कार्बन का. ठीक है, कार्बन कार्बन का जो ऑक्साइड है ये न्यूट्रल होता है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग होता है ना रिड्यूसिंग होता है. इसमें जो कार्बन होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +4 होती है. इसमें इसकी कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +4 होती है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एक माइल्ड, सॉरी मैंने न्यूट्रल बोल दिया, मुझे न्यूट्रल नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये बोलना है कि ये बेसिकली ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना रिड्यूसिंग की तरह काम करेगा. ये एक आपका इस तरीके का ऑक्साइड है. ठीक है, तो ये क्या करेगा? माइल्ड एसिड होता है, बहुत माइल्ड सा एसिड होता है. तो ये माइल्ड एसिड क्या होगा? बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा? कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, CO3 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, CO3 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सो क्योंकि ये माइल्ड है तो इस वजह से यहाँ पर H+ आयंस भी ये रिलीज नहीं करेगा. क्लियर? तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है. बट SO2 के केस में क्या होगा? SO2 के केस में क्योंकि वाटर ऑब्वियसली प्रेजेंट है, OH नेगेटिव है प्लस आपका वाटर है, तो ये H2SO4 सॉरी SO2 और H2O क्या बना देंगे? H2SO3 बना देंगे. H2SO3 क्या होगा? सल्फ्यूरस एसिड होता है. और ये क्या करेगा? एसिड है, एक अच्छा एसिड है, तो ये क्या करेगा? इस सिस्टम में H+ आयंस रिलीज कर देगा, मतलब सिस्टम को एसिडिक बना देगा. एसिडिक बनते ही रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाने की वजह से ये OH को न्यूट्रलाइज तो करेगा, बट साथ के साथ एक्सेस ऑफ H+ आयंस आ जाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा. तो अगेन ये रिएक्शन को कंप्लीशन नहीं कॉज करेगा. सो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता. तो ओनली थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.